Hello friends, in the previous video we have learned about simple present tense. Now we are going to study about present continuous tense. As we all know, continuous means the continuity of something happening in the present and are not being completed. प्रेजेंट टेंस आज हम पढ़ेंगे. प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रेजेंट में, कोई ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में हो रहा है और पूरी तरह से कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलेंगे. जैसा कि मैंने सबके रूल्स कल ही एक पीडीएफ के थ्रू आपको सेंड करा दिए थे, आपको भिजवा दिए थे कि आप उसमें से रूल्स लिखो. तो आई होप आप सब ने रूल्स लिख लिए होंगे. फिर भी हम एक बार रिवीजन के लिए ये रूल्स फिर से देखते हैं. अफर्मेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव का क्या रूल होगा? सब्जेक्ट, वी नो व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. वी विल यूज इज विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एम विथ आई एंड आर विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स. हम क्या करेंगे? इज को सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे, एम को आई के साथ ही सिर्फ यूज़ करेंगे और आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. जैसे कि मैंने पिछली चैप्टर में ही आप लोगों को वर्ब्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट्स आपको लर्न करने को बोल दिया था. तो आई होप आप सभी को लर्न होंगे. तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है आईएनजी के साथ, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा. जैसे सब्जेक्ट हमारी इस एग्जाम्पल में क्या है? रीता. रीता मीन्स कि रीता सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? रीता इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द गर्ल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर गर्ल नेम्ड रीता. हम सारी गर्ल्स के बारे में नहीं बात कर रहे, जबकि सिर्फ एक किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, रीता. तो रीता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई का, इसका यूज़ करेंगे. फिर हमें क्या यूज़ करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट. राइट के साथ हमें आईएनजी जोड़नी है, तो ये क्या हो जाएगा? राइटिंग. और हमारा ऑब्जेक्ट एडेड हो गया. तो रीता इज़ राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक. तो हमने जैसे बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान होगी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूस टेंसेस के एग्जाम्पल होंगे. तो हाँ, अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो और इज, एम, आर में से कुछ लगा हो तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा. अब हमें नेगेटिव के लिए क्या है? हमें सिंपली हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर के बाद नॉट यूज़ कर देना है. तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा. जैसे Is Rita writing stories in her notebook? For example, Rita is not writing stories in her notebook. As in interrogative, we have to use the helping verb just first या just before the object. Just before the subject. हमें क्या करना है? is, am, are को सब्जेक्ट के पहले यूज़ करना है. इस एम, आर को हेल्पिंग वर्ब को इंटेरोगेटिव के यही रूल होता है कि किसी भी टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हमने सबसे आगे लिखना है. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं सेंटेंस के वो वैसे के वैसे लिख दिए जाएंगे. जैसे इज़ रीता राइटिंग स्टोरीज इन हर नोटबुक एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क शुड बी पुट. हम जैसे कि इंटेरोगेटिव की मेन पहचान होती है, अगर हम लिखने में बोलने में तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन हमसे क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन लिखने में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए. अब ये कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे कब यूज़ होता है और उसकी क्या है वो हम देखेंगे. तो इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. क्या है? कोई भी एक्शन क्या है वो अभी हो रहा है, जिस मोमेंट पे जो स्पीकर बोल रहा है कि हाँ, उसी मोमेंट पे वो वर्क अभी हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है.
फॉर एग्जाम्पल द बेबी इज स्लीपिंग इन द कॉट, बेबी क्या है, कॉट में सो रही है। तो मैंने जैसे ही बोला कि बेबी कॉट में सो रही है, मीन्स कि बेबी जो है वो अपने कॉट में है और इस प्रेजेंट टाइम में वो सो रही है। ऐसा नहीं कि वो सो चुकी है या रोज़ सोती है, वो प्रेजेंट में वो एक्शन चल रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन दीज डेज नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब क्या है कि हम कोई एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो कि अभी फ़ौरन नहीं चल रहा है, लेकिन आजकल ये जो आजकल के जो दिन है उसमें ये चीज़ें लगातार हो रही हैं। तो उस चीज़ को भी इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे अरुण इज़ लर्निंग टू ड्राइव अ कार दीज डेज, अरुण आजकल कार को ड्राइव करना सीख रहा है। तो क्या है, इन दिनों वो ड्राइव करना सीख रहा है। ऐसा नहीं कि वो इसी टाइम सीख रहा है, लेकिन आजकल वो उसकी रेगुलरिटी है, वो अभी सीख रहा है, उसने सीख नहीं लिया है, वो सीख रहा है। And the third point is to indicate an action expected to take place in the near future. हम कॉन्टिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ तब भी करते हैं जब हमें पता चले कि कोई एक्शन क्या है, फ्यूचर में जस्ट होने वाला है, उसके लिए भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम लीविंग फॉर चेन्नई टुमारो, मैं कल चेन्नई के लिए निकल रही हूँ। तो ये क्या है, ये जो फ्यूचर की बातें हैं जो कि सर्टेन है, ये चेंज होने वाली नहीं है। तो हम क्या है, फ्यूचर को भी, एक्सपेक्टेड एक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल।